Assalamu alaikum girls. How are you all? Hopes everyone is fine by the grace of Allah Almighty. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शादो आबाद रहें, खुश रहें। बेटा हमारा आज उर्दू के लेसन का टॉपिक है आप बीती। आज हम आप बीती को पढ़ेंगे कि आप बीती होती क्या है, आप बीती हमारे पेपर में और हमारे सिलेबस में कैसे शामिल की गई है, क्या है। आप बीती सेकंड ईयर के सवाल नंबर 7 में ख़त या आप बीती की ऑप्शन में आती है। ऐसा है, सवाल नंबर 7 आता है ख़त। वैसे तो देखा जाए तो सिलेबस के हवाले से आप बीती कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेटा ये चूँकि हमें सिलेबस में दी गई है और हमारा सवाल नंबर 7 है पेपर का ख़त, और ख़त के साथ ही या में आनी है आप बीती। यानी जो पेपर मेकर है, पेपर सेटर है, वो आपको ख़त भी दे सकता है और आप बीती भी दे सकता है। दोनों में या भी दे सकता है, दोनों को डिफरेंट भी दे सकता है। तो इसलिए इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए कि कभी पेपर में नहीं आई अलहदा से या फिर या में आती है तो हम ख़त कर लेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो तब्दीलियाँ एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में हो रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम ख़त भी करेंगे और साथ साथ हम आप बीती को भी पढ़ेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, आप बीती बहुत आसान है लिखना पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि आप बीती लिखने का तरीका। आप बीती का दूसरा नाम है खुद नविश्त। क्या नाम है इसका दूसरा? खुद नविश्त, यानी खुद अपने हाथों से लिखा हुआ। ठीक है जी। आप बीती यानी अपने आप पर जो बीती है। आप बीती बेटा उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं अपनी कहानी लिखना, अपना हाल लिखना। खुद नविश्त कहते हैं हालाते ज़िंदगी लिखना। ठीक है जी। अपना ज़ाती तजुर्बा लिखना, अपने ऊपर गुजरे हुए वाक़यात लिखना। इसी तरह किसी शख्स के ज़ाती अहवाल का खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में तहरीरी बयान लिखना आप बीती कहलाता है। आप बीती बेटा उर्दू अदब की एक बेहतरीन सिन्फ है जिसमें आदमी जो है या कारी जो है वो अपनी खुद नविश्त लिखता है। इंग्लिश में उसे ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, यानी अपने बारे में लिखना। ठीक है जी। तो ये आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप बीती। फ़र्ज़ करें आज हम आप बीती लिख रहे हैं एक दरख्त की। आप एक्सपोज करते हैं मैं एक दरख्त हूँ, इसलिए कि जब भी हमने किसी चीज़ के बारे में आप बीती लिखनी है, एक बात याद रखिए कि आप बीती बेजान चीज़ों की भी होती है और जानदार चीज़ों की भी होती है। दोनों के बारे में लिखा जा सकता है। अगर तो बेजान चीज़ के बारे में लिखा जाए तो वो ज़ाहिर है वो चीज़ खुद तो नहीं लिख पाएगी। आप लिखेंगी तो आप उस बेजान चीज़ को अपनी जगह रख कर लिखेंगी कि अगर मैं एक दरख्त हूँ। आप सपोज करें कि अगर मैं एक दरख्त होती या मैं एक अगर दरख्त हूँ तो मुझे अपने हालातों वाक़यात कैसे बयान करने हैं, मुझे अपनी आप बीती किस तरह लिखनी है, अपनी खुद नविश्त मुझे किस तरह लिखनी है। ये सबसे पहली बात है कि आपने लिखते हुए किसी भी टॉपिक पे लिखनी है, कुर्सी की लिखनी है, साइकिल की लिखनी है, फूल की लिखनी है, सिक्के की लिखनी है, बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे नेम्स के साथ आप बीती लिखी जाती है, पेपर में भी आ जाती है। तो बेटा आपने घबराना इस बात पे नहीं है कि हमने तो ये पढ़ी नहीं थी तो ये वाला टॉपिक आ गया। बोर्ड की आ सकती है, मेज़ की आ सकती है, डेस्क की आ सकती है, पेंसिल पेन मार्कर, मतलब किसी बेजान चीज़ के बारे में भी अगर लिखा जाए। अगर तो जानदार चीज़ के बारे में होगा तो वो शायद आपके लिए लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा कि आपको पता होगा कि ये पैदा हुआ, इस तरह हुआ, हालात व वाक़यात आपके ज़हन में होंगे। लेकिन बेटा अगर किसी बेजान चीज़ के बारे में लिखा जाए जो खुद बोल नहीं सकता, तो आपका पहला तरीका ये होना चाहिए कि आप अपने आप को उसकी जगह रखें कि जैसा कि मैं एक दरख्त हूँ। जब आपने सपोज कर लिया, आपने दिल में सोच लिया कि मैं एक दरख्त हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर आपने 3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं। वो कौन कौन सी? सबसे पहले आ जाएगा हमारा तारुफ़ आप बीती लिखते हुए।
फिर आ जाएगी मेरे एहसासात या मतन, फिर तीसरी चीज़ आ जाएगी इख्तिताम कि मेरी राय क्या है। देखिए जी, ये तीनों चीज़ें हमने आप बीती लिखते हुए मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहली चीज़ तारुफ़, कि मेरा नाम, यानी अगर आप दरख्त के बारे में लिख रही हैं, कुर्सी के बारे में लिख रही हैं, चलिए आज दरख्त का ही ज़िक्र कर लेते हैं। सबसे पहली बात, मेरा नाम क्या है, रंग क्या है, मुझ पर फूल कैसे लगे हैं, फल कौन से लगते हैं, मेरा तना कितना बड़ा होता है, कितना खूबसूरत होता है, मेरी शाखें कितनी लंबी होती हैं, हरी होती हैं, सुर्ख होती हैं, बढ़ती कब हैं, फूलती कब हैं, कम कब होती है। इसी तरह अगर जड़ें हैं तो ये जड़ कब से है, जड़ में क्या डाला गया था जो मैं तनावर दरख्त बना। इसी तरह मेरी जसामत के लिए क्या ज़रूरी है, मुझे अगर क्या दिया जाए तो मैं ऐसा बन गया, मैं ऐसा था और मैं ऐसा बन गया, जो कि तो ये चीज़ तारुफ में आ जाएगी। सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में, बेजान चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, ख़ुद को आपने वहाँ तसव्वुर करना है कि मैं क्या था और मैं किस तरह शुरू हुआ, मेरा नाम क्या था, मेरा रंग कौन सा है, मेरे ऊपर फूल कौन से लगने हैं, फल कौन से लगने हैं, तनावर दरख्त बना, जड़ें बनी और फिर जसामत मेरी कैसी है। इसका मुख्तसर सा तारुफ होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाएगी हमारे पास मतन। मतन में अब क्या चीज़ आएगी, जो कि दरमियानी कैफियत होगी। ठीक है, हमने आबिती को तीन हिस्सों में तकसीम किया और फिर हमने दरमियानी कैफियत में आए, वो कौन सी कैफियत होगी, यानी मेरे एहसासात कैसे हैं, कैसे मुझे क्या एहसास हुआ, मेरे जज्बात क्या थे, मेरे फ़ायदे क्या हैं, मेरे नुकसानात क्या हैं और लोगों के साथ मेरा रवैया कैसा है। ठीक है, यानी ये तमाम वाक़यात, मालूमात, इनको आपने यकजा करना है और उनके साथ पेश आने वाले तमाम मुमकिना वाक़यात को भी तरतीब देनी है। ठीक है, यानी मेरे जब मुझे काटा गया, फिर मुझे काटा गया, मुझे बोया गया, मैं एक दरख्त बना, तो जब मुझे कटिंग किया गया, जैसे अब बिलफ़र्ज़ हम कुर्सी के बारे में अगर लिखें तो वो कुर्सी कहेगी कि फिर मुझे काटा गया, मुझे तकलीफ़ हुई, मेरे बहुत से जज्बात थे, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि लोग मुझे इस्तेमाल करने लगे, लेकिन नुकसान ये हुआ कि फिर मैं टूट-फूट का शिकार हुई। बहुत सारे बच्चों ने ऊपर चढ़कर बैठने के लिए उसको खेल के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह लोगों का रवैया मेरे साथ इस तरह रहा कि कुछ बच्चे जब खेल रहे थे मेरे साथ तो मेरी टाँग टूट गई, लेकिन लोगों ने मुझे बुरा भला कहा क्योंकि उनका बच्चा गिर चुका था। तो ये तमाम चीज़ें जो है, एहसासात, जज़्बात, फ़ायदे, नुकसान, ये दरमियानी हिस्सा होंगे बेटा आप बीती के। ठीक है, दरमियान में कुछ इस तरह से आप लिखोगे। तीसरी चीज़ आ जाएगी हमारे पास इख्तिताम। इख्तिताम में क्या होगी कि मेरी राय ये है कि मुझे जो है वो जब बनाया गया था तो मुझे रखा भी जाता और मुझे इस्तेमाल भी सही से किया जाता, ताकि मैं एक कारआमद चीज़ बनती और उसमें उसे क्या कहते हैं, मेरी राय में गुज़ारिश अपनी जो है वो कहना चाहती है कि और यहाँ पर इख्तिताम करना है आपने, कि मुझे लगता था कि मुझे लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुझे फिर कबाड़ खाने में भेज दिया गया। मुझे वहाँ पर लोगों ने जलाया भी, चूँकि एक लकड़ी का ज़िक्र हो रहा है ना, तो मुझे जलाया भी गया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन हुआ क्या कि मैं खुश हूँ कि मैं लोगों के काम आई और मुझे तो लगा था कि शायद मैं जंगल में ही हमेशा रह जाऊँगा। दरख्त सोच रहा है कि मैं एक जंगल में ही रह जाऊँगा, लेकिन जब मुझे लोगों ने इस्तेमाल किया और फिर इस्तेमाल करने के बाद मुझे जलाया, जलाने के तौर पर भी मेरी लकड़ी काम आई और उसके बाद मैं इस दुनिया से चला गया, यानी मैं ख़त्म हो गया। ये इख्तिताम आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें बेटा, ये तारुफ़ है, मतन है, इख्तिताम है, बहुत मुख्तसर होती है, ज़्यादा तवालत में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तवालत सिर्फ़ इतनी होनी चाहिए आपकी कि आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखनी है। पहले दो पैराग्राफ्स में, 3 पैराग्राफ्स में आप उसका तारुफ़ मेंशन करें, फिर 2 पैराग्राफ्स में आप उसका मतन राइट करें और उसके बाद इख्तिताम कर दें। इसके अलावा आप उसके दरमियान में खूबसूरत और बरमहल अशार भी लिख सकती हैं, चुटकुले भी लिख सकती हैं। फिर आप उसके अंदर लतीफ़े से मुराद कोई ऐसी बात कि हाँ, अगर मुझे ना काटा जाता तो मैं ऐसा हो जाता। मतलब उसको, बात को खूबसूरत बनाने के लिए आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं और इसी तरह ये मियारी बनेगी। तमाम वाक़यात बहुत तरतीब से लिखने हैं, वाक़यात के दरमियान तसलसल होना चाहिए, रब्त होना चाहिए,
اور آپ بیتی کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ حقیقت لگے، یعنی پڑھنے والے کو لگے کہ سچ میں وہ بندہ خود لکھ رہا ہے، یعنی درخت یا کرسی یا میز یا سائیکل کی لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے انسان کو یہ احساس ہو کہ اس نے خود لکھی ہے، اتنی ترتیب سے اور اتنے اچھے واقعات اس نے ذکر کیے، اور درمیان میں آپ اپنے اشعار سے، اپنی دلچسپ باتوں سے اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جملے بہت مختصر لکھنے ہیں، غلطی نہیں کرنی، بار بار اس کو کٹ آف نہیں کرنا، اور سب سے بڑی بات ماضی میں لکھنی ہے، اس کو حال میں نہیں لکھنا کہ اب میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں ایسا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا، اور دوسری بات واحد متکلم، واحد کہتے ہیں ایک کو، متکلم کہتے ہیں خود کو، یعنی وہ خود سے بات کر رہا ہے۔ اب آپ نے یہ آپ بیتی لکھتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ آپ بیتی میں ایک درخت کی آپ بیتی لکھ رہی ہوں، وہ درخت ایسا تھا، وہ درخت ایسا تھا، نہیں، آپ نے خود کو اپنے درخت کی جگہ رکھ کر سوچنا ہے اور خود سے لکھنا ہے کہ میں ایسا تھا، یعنی واحد متکلم کا صیغہ آپ نے استعمال کرنا ہے کسی کی بھی آپ بیتی لکھتے ہوئے، چاہے وہ بے جان چیز ہے چاہے وہ جاندار چیز ہے، چونکہ جاندار چیز ہے پھر تو آپ لکھو گے ہی کہ میں خود ایسا تھا اور یہ ہوا، لیکن اگر بے جان چیز کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو خود کو اس کے مد نظر رکھ کر اس کو اپنی جگہ رکھ کر سوچنا ہے، اور پھر اس حساب سے آپ نے آپ بیتی کو رائٹ کرنا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ سب کو آپ بیتی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ بیتی کا ایک جو تعارف ہے، متن ہے، اختتام ہے، یہ بھی آپ کو مکمل کرنا ہے، اور آپ بیتی جو ہے وہ بہت زبردست لکھنی ہے، اور میں اب آپ سے چاہوں گی کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس جیسے ہی میں کل گروپ اوپن کروں، چاہے مجھے پرسنل کر دیجئے گا آپ میسیج، اپنا ہوم ورک ضرور مجھے شیئر کیجئے گا۔ آپ نے ایک کرسی کی آپ بیتی ضرور رائٹ کرنی ہے، اور مجھے کل لکھی ہوئی دکھانی ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے اور آپ نے اس کو کیسے لکھا ہے۔ کوشش کیجئے گا خود سے لکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کے سلیبس میں بھی ہے اور آپ کو پیپر میں بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے بیٹا بی کیئرفل، اور خوش رہیں، آباد رہیں، اچھے سے لیسن یاد کیجئے گا۔ اگر کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، کوئسچننگ کیجئے اور یاد کیجئے لیسن۔ اوکے، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔